उस समय लाखों का भीड़, लाख 2 लाख का भीड़ रहेगा उस समय 10 अगस्त 2025 को, जिस दिन इस किला का नींव पड़ेगा। राजा जी को धन्यवाद करता चाहता हूँ हम लोग कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी मतलब स्टूडेंट लोग को नाम अभी तक करते हैं, उस समय से कर रहे हैं। उस समय कभी ये जो किला आप देख रहे हैं थोड़ा सा जर्जर स्थिति में, उस समय एकदम सुंदर स्थिति में हो गया था, अरे पूरा चमकाता था, पूरा चमक रहा था। तब जिस टाइम पूरा परिवार यहाँ रहते थे न, जितना जो किला आप लोग घूमे कहीं खाली नहीं रहता, खाली सोफा कुर्सी डाइनिंग टेबल लंद फन बहुत तरह के भरा रहता था, सोना चांदी का मूर्ति मछली है तब बिच्छा है, समझे ना। सौरभ नारायण सिंह जो हैं सो सरकार को राज सरकार को दान में दे दी है। इन्भोआ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के नाम से ही रहेगा ये। लोग घूमने के लिए आता था, बेरोजगार लोग अब यहाँ के यहाँ पढ़ाई करेगा और फायदेमंद है यहाँ के लिए। सब आते हैं, हम लोग दूर दूर से आते थे देखने के लिए, अब यहाँ यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ेगा। जो जनता सब है, लोग यहाँ पदमा प्रखंड का जितना भी नागरिक है सो लोग जाते थे रांची हजारीबाग पढ़ने के लिए जाते थे। अब यहाँ पदमा के लोग यार दूर दूर से आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पदमा में अभी भी राम नारायण सिंह के नाम से राम नारायण +2 हाई स्कूल चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज। मैं हूं महेश कुमार। हमारे पीछे आप देख पाते होंगे यह पदमा किला है। अब यह किला विश्वविद्यालय में कन्वर्ट होने वाले जा रही है। बता दें कि इनका कामाख्या नारायण सिंह के पोता ने अब सौरभ नारायण सिंह इसको दान में सरकार को दे दिया है। विशेष जानकारी लेंगे, हमारे साथ यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनसे जानेंगे अब किला को क्या होने वाला है, अब क्या विश्वविद्यालय बनने वाली है, क्या इस किला को अब दान सरकार को दे दिया गया है। जी आप बिल्कुल सही सुने हैं कि इस जो राजा यहाँ का थे बहादुर कामाख्या नारायण सिंह, यहाँ का लास्ट राजा थे। 1976 में उनका देहांत हो गया। उनका एक बेटा था इंद्रजीत नारायण सिंह। इंद्रजीत नारायण सिंह का भी 2 लड़का जिंदा है, एक सौरभ एक गौरव। सौरभ नारायण सिंह जो हैं तो हजारीबाग के 10 साल विधायक रहे हैं कांग्रेस से, 2005 से 14 तक विधायक थे। तो सौरभ नारायण सिंह 1 जून 2025 को ये किला पूरा 30 एकड़ जमीन और भव्य किला सरकार को दान में दे दिए हैं। इन्भोआ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये किला बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के नाम से ही रहेगा ये किला। अच्छा, कब इसका जमीन को उनको नाम सुपुत्र किया जाएगा ये बताइए। ये 10 अगस्त को इस किला में, यहाँ 10 अगस्त को इस किला में नींव पड़ने वाला है। उसी दिन इस किला का उद्घाटन होगा। ये किला राजा कामाख्या सौरभ नारायण सिंह जो हैं सो सरकार को राज सरकार को दान में दे दिए हैं। अब कैसा लगेगा आप लोग को जब यहाँ शिक्षा हब बन जाएगा, इस क्षेत्र में शिक्षा से अब जाना जाएगा, पदमा किला शिक्षा के नाम से जाना जाएगा, क्या लगेगा? लोग यहाँ का जो जनता सब है, लोग यहाँ पदमा प्रखंड का जितना भी नागरिक है सो लोग जाते थे रांची हजारीबाग पढ़ने के लिए जाते थे। अब यहाँ पदमा के लोग यार दूर दूर से आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। कितना आदमी यहाँ रोजगार हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया का बात है, बहुत बढ़िया स्वभाव का ये बात है ये। और राजा का इतना बड़ा दिल है जो पूरा 30 एकड़ जमीन और किला राज्यपाल को दान में दे दिए। इन्भोआ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के नाम से रहेगा। ये VC और राज्यपाल आए थे यहाँ और ये 1 तारीख को सरकार को दान में दे दिए। इस क्षेत्र को किस तरह से विकसित किया जाएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हजारीबाग क्षेत्र जो है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के जगत में कहीं ना कहीं अपना एक अलग जगह रही है। लेकिन अब जो पदमा किला है कहीं ना कहीं जो अलग जगह रही थी पदमा किला, कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ लोगों को मन मोह रहा था ये पदमा किला अब शिक्षा के नाम से जाना जाएगा। और ये किसके नाम से शिक्षा जो चलेगा ये बताइए। ये रहेगा इन्भोआ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के नाम से ही रहेगा ये राजा का जो दादाजी हैं कामाख्या नारायण सिंह, और इस किला को बनवाए थे राम नारायण सिंह। ये किला बना हुआ है 1720 ईस्वी में। और यहाँ पदमा में अभी भी राम नारायण सिंह के नाम से राम नारायण +2 हाई स्कूल चल रहा है। हाई स्कूल चल रहा है उनके नाम से जी। क्या अब लगता है कि यहाँ के ग्रामीणों को किस तरह से अब फायदा होते नजर आएगा शिक्षा क्षेत्र में? देखिए यहाँ के ग्रामीण जितना भी जनता है, नागरिक है, सबको यहाँ रोजगार मिलेगा, बिजनेस व्यापार होगा, पढ़ाई लिखाई होगा। बहुत आदमी से अपना दुकान कैंटीन दुकान खोलेगा, अपना चलेगा, सब चीज यहाँ पे जनता लोग के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पदमा किला में घूमने के लिए आए हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब कहीं ना कहीं सौरभ नारायण सिंह है, अब कहीं ना कहीं सरकार को पदमा किला 30 एकड़ जमीन जो है कहीं ना कहीं अब सरकार के नाम से करने वाली है। तो यहाँ पे आए हुए हैं पदमा किला घूमने के लिए, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं अब विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, क्या इन लोग सोचते हैं। अब ये बताइए, आप लोग पदमा किला में घूमने के लिए आते थे, अब विश्वविद्यालय में यहाँ पढ़ाई होगा, कैसा लगेगा आप लोग? बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ाई पहले सब लड़का लोग घूमने के लिए आता था, बेरोजगार लोग अब यहाँ के यहाँ पढ़ाई करेगा और फायदेमंद है यहाँ के लिए। सब आते हैं, हम लोग दूर दूर से आते थे देखने के लिए, अब यहाँ यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ेगा। राजा जी को धन्यवाद करता चाहता हूँ हम लोग कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी मतलब स्टूडेंट लोग को नाम कर दिए हैं। विशेष और कुछ जानते हैं इनसे। बताया जाता है कि 10 तारीख को कहीं ना कहीं 10 अगस्त को ये जमीन है वो सरकार के नाम से किया जाएगा। और बता दें कि अब जो पदमा किला है वो कहीं ना कहीं अब विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, कामाख्या नारायण सिंह के नाम से जाना जाएगा। और जानते हैं क्या लगता है उस समय कितना भीड़ लगेगा, क्या होगा उस समय?
उस समय लाखों का भीड़, लाख 2 लाख का भीड़ रहेगा उस समय 10 अगस्त 2025 को, जिस दिन इस किला का नींव पड़ेगा। सौरभ नारायण सिंह सब यहाँ पर पूरा झारखंड के लोग से हमारा निवेदन है कि इस जगह पे 10 तारीख को पहुंचे और इसका आनंद, प्रोग्राम का आनंद उठाएं आप लोग। जिस तरह से पद्मा किला में मेला लगता था, यहाँ पे जिस तरह से आयोजन होता था, जिस तरह से भीड़ लगती थी, कहीं फिर से 10 अगस्त को देखने को नहीं मिलेगा। जी जी, वही 10 अगस्त का पुराना यादें आ जाएगी, पुराना याद जो है जागरूक होगा जनता सब। यहाँ लोग उस समय राजतंत्र में आते थे, अब लोकतंत्र में आके देखेंगे इस जगह को, क्या खूबसूरती और बढ़ेगा उस समय। उस दिन 10 अगस्त 2025 को बढ़िया लगेगा, जनता सब पहुंचेंगे, खाना पीना और आनंद पूर्वक, शांति से पूर्वक 10 2025 को उद्घाटन इस किला का। आपको लगता है कि यहाँ पे आपको, आप लोगों को रखा जाएगा फिर से? उम्मीद तो रखते हैं। उम्मीद तो फूल है। हाँ, कि बाबा, सौरभ बाबा कहीं न कहीं रख पाएंगे जरूर, उम्मीद है। उम्मीद पूरी है। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? अभी कहीं ना कहीं आप लोग देखभाल करते थे इस किला को, हाँ। अब विश्वविद्यालय में कन्वर्ट होगा, कहीं ना कहीं पद्मा क्षेत्र जो है, हाँ। अब यहाँ स्टूडेंट आएंगे और पढ़ाई भी करेंगे, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। अब 150 गाड़ी था, 9 हाथी था, समझे, 150 सिपाही था। कि इन लोगों ने जिस तरह से अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं इस किला के लिए सेवा दिए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरा यही सोच रखे कि कम से कम शिक्षा के दिशा में जा रहा है तो मेरा गांव का भविष्य सुधार हो रहा है। सौरभ नारायण सिंह जी कहीं ना कहीं 30 एकड़ जमीन जो है सरकार के नाम से कर रही है और विश्वविद्यालय खुलने वाले हैं, तो कैसा लगेगा क्षेत्र में कहीं ना कहीं शिक्षा का हब बनेगा अब, क्योंकि हजारीबाग, रांची में विश्वविद्यालय में लोग जाते थे, अब हमारे पद्मा में आएंगे तो एकदम अच्छा बात है, बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। में ये सब बहुत बढ़िया बात है हमारे भाई बहनों के लिए। ये जो जगह है शिक्षा केंद्र के लिए दिया गया है, तो बहुत अच्छा की बात है। और हमारा भाई बहनों के लिए शिक्षा, बिजनेस, व्यापार सब अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए, आप यहाँ पे बहुत समय से आप लोग सेवा दिए हैं, अब क्या लग रहा है कि विश्वविद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा पद्मा किला को, तो आप लोगों को किस तरह से यहाँ सेवा में रखा जाएगा? देखिए, उम्मीद यही है कि राजा जी दयालु है, हम लोग के लिए कुछ में कुछ रोजगार, सभी जितना स्टाफ लोग रहते हैं रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा जी, मतलब पूरा विश्वास? पूरा विश्वास है। और यहाँ पे विशेष जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे सौरभ नारायण सिंह ने यहाँ पे कुछ लोगों को देखभाल के लिए रखे थे, अब देखना यह है कि सौरभ नारायण सिंह अब इन लोगों की किस तरह से व्यवस्था करते हैं, इन लोगों को किस तरह से अब इन लोगों को रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दिनों से इन लोगों ने इस महल को देखभाल किया है। अब देखना है कि विश्वविद्यालय में इसको कन्वर्ट करते हैं तो इन लोगों को किस तरह से यहाँ रखते हैं, किस तरह से इन लोगों को पेमेंट फिर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से अपना उम्र कहीं ना कहीं बिताए हैं इस किला देखने के लिए, देखभाल करने के लिए, अब देखने के लिए यह होगा कि अब कहीं ना कहीं किस तरह से इनका सेवा देते हैं, क्योंकि अपना पूरा जो जिंदगी है कहीं ना कहीं इस किला को देखने के लिए अपना बिताया है। बताइए, आपने पूरा जिंदगी इस किला को देखभाल में बिता दिए हैं, अब विश्वविद्यालय में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, अब क्या लगता है कि आप लोगों को फिर से नौकरी पे रखा जाएगा या सिर्फ उन पर उम्मीद टिकी हुई है? तो वही नहीं करेंगे, क्या करेंगे सर? मतलब आशा लगता है, विश्वास तो है ना उनके ऊपर कि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे? करेंगे, हाँ, नहीं करेंगे तो कोई उपाय करेंगे हम लोग को पूरा उम्मीद है और भरोसा है उनके ऊपर कि कहीं ना कहीं इनको जरूर रखा जाएगा। और इनका नाम पूछेंगे, इनका बताएंगे कि कब से ये इस किला को देखभाल कर रहा है। नाम क्या हुआ दादा? छोटन जादव। अच्छा, कब से आप लोग इस किला को देखभाल कर रहे हैं? अरे बोल रहे हैं हम 15 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। गेस्ट हाउस है, जितना सजावट अंदर में नहीं था उतना गेस्ट हाउस में सजावट था पूरा उसमें अतिथि के लिए था। जी हाँ, जो भी आते थे वहीं। तो यहाँ के तमाम लोग हैं जो देखभाल कर रहे हैं इस किला को। और बता दें कि अब देखना यह होगा कि सौरभ नारायण सिंह जी हैं अब किस तरह से यहाँ पे अब इन लोगों की सेवा देते हैं।